नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं लाया हूँ 30 बीबीआई क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो लाया हूँ एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिस पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो किसने डिजाइन किया था? तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का पिंगली वेंकैया ने। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म, जो अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की से जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो चार नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन का रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पाँच नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का कमी से रेक्टस रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा रेक्टस होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? छठा नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। सात नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता जो है वो किनके बीच हुआ था? तो सात नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आठ नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो आठ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नौ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला परमाणु बिजली घर जो है वो है तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एजी। चांदी का रासायनिक प्रतीक एजी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर एजी है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? पित्त का जो निर्माण है शरीर के किस अंग में होता है? तो 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग राइट आंसर बताएंगे कि पित्त का निर्माण जो है किस किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होता है पित्त का निर्माण। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वामी दयानंद। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है। दास की कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, श्वेत क्रांति का जो
संबंध है वो किससे है, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का श्वेत क्रांति में ना दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग किसके बीच है। भारत में जो सबसे लंबी रेल मार्ग है वो किसके बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग है। 17 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वीवीआई क्वेश्चन में लगाएंगे इसको। मुस्लिम लीग जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुई थी तो वो हुआ था 17 नंबर का 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। 18 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह जो है वो राइट आंसर आप लोगों का होता है पृथ्वी या बुध या शुक्र या मंगल, तो बुध राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, तो 19 नंबर का राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर ए शेर। ऑप्शन नंबर बी बाघ। ऑप्शन नंबर सी हाथी। ऑप्शन नंबर डी बारह सिंगा। तो आपका राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय पशु आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बाघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बाघ हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। मीराबाई किसके भक्त थी। मीराबाई जो थी वो किसके भक्त थी, तो मीराबाई जो भक्त थी वो थी कृष्ण भगवान के भक्त थे। मीराबाई जो मीरा जो कृष्ण की दीवानी थी वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए आप पर निर्भर करता है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हम लोगों का उत्साह जो है बढ़ता है। और 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। 1901 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1901 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और रेलवे का शुरुआत जो हुआ था 1853 में हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1901 में। कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, ये याद आसानी से रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हरित क्रांति का जनक भारत में कौन कहलाते हैं। हरित क्रांति का जो जनक है भारत में कौन कहलाते हैं हरित क्रांति का, तो इसका 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का जनक कहलाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग जो है बिजली के तार बनाने में किया जाता है, तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु का जो बिजली का तार बनाने में उस उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु का। 24 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये बहुत ही वीवीआई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो है वो भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता हुआ था चीन के बीच। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत में पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1951 में हुआ था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। 28 नंबर, भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है। दोस्तों आप बताएंगे कि भुवनेश्वर जो है किस राज्य की राजधानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भुवनेश्वर जो है किस राज्य की राजधानी है। हम अपने को इस क्वेश्चन को इसके बढ़ करते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 30 नंबर क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नील विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नील विद्रोह जो हुआ था 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1859 में हुआ था दोस्तों।